हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाला है क्योंकि मैं इस लेक्चर में आज कॉन्टिन्यूटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टफेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने कॉन्टिन्यूटी का एक वीडियो बनाया है जिसमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बाय ग्राफ क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं हम यहाँ पे आज का लेक्चर। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपको एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एक्स इक्वल टू 0 पे हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमें कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया गया है मीन्स कि हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों को इक्वल लेके चल सकते हैं। तो फार्मूले हैं यहाँ पर, देख लीजिए आप। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, इसके लिए फार्मूला है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और एफ ए निकालेंगे और इन तीनों को हम इक्वल रख देंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। और अगर कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो हम इन तीनों को इक्वल दिखाते हैं। ए यहाँ पर वो पॉइंट है जिस पर हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है या कॉन्टिन्यूस दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 0 होगी क्योंकि फंक्शन x इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूस है, ऐसा यहाँ पर गिवन है। a इक्वल टू 0 हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो अब हम इन तीनों क्वांटिटीज़ को यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ए हमारा f0 हो जाएगा और 0 यहाँ पर जो आया है वो हम देखेंगे कि किस इंटरवल में है। तो x इक्वल टू 0 देखिए यहाँ पर लिखा है, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पर f0 की वैल्यू 2 रख देंगे। तो एफ ए में हमको केवल इतना ही काम करना होता है। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। तो राइट हैंड लिमिट, इसके लिए फार्मूला है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। यहाँ पर हो जाएगा f0 प्लस एच यानी कि केवल एफ एच। तो इस तरीके से लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि ये h हमारा किस इंटरवल में, h मीन्स ये 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो देखिए ये इस इंटरवल में आएगा, इसमें फंक्शन की वैल्यू हमारी ये दी गई है। तो अब हम फंक्शन की वैल्यू जब इसको लेंगे तो इसमें x की जगह हम वो रख देंगे यहाँ पर जो x की जगह आ गया होगा। तो x की जगह देखिए यहाँ पर h आ गया है तो हम इस फंक्शन में x की जगह h रख देंगे। तो अब हमको वैल्यू मिलेगी लिमिट h टेंस टू 0 रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, सॉरी यहाँ पे h आएगा, अपॉन h। इसमें हम x की जगह h रख देंगे क्योंकि यहाँ पर x की जगह h आ गया है। अब हमें इसको यहाँ पर सॉल्व करना होता है और सॉल्व करके फिर लिमिट लगानी होती है। तो हम अब यहाँ पर करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन h, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1 अपॉन रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। अब स्टूडेंट्स देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में हमारा a प्लस बी और a प्लस बी है, देखिए ये, और ये a माइनस बी। फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर a हमारा है रूट 1 प्लस बी एच, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 प्लस बी एच आएगा, माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और अपॉन में जो भी है ये हमारा ऐसे ही रखा रहेगा। तो h रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1 ब्रैकेट ले लेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये 1 कैंसिल हो जाएगा, h भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर हमारा बचेगा b अपॉन नीचे बचेगा ये 1 प्लस बी एच रूट में और प्लस 1। तो अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, जिस लाइन में हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करना मीन्स कि अब हम यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखने जा रहे हैं। तो अब हम ये लिमिट h टेंस टू 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम h की जगह 0 रखेंगे तो रूट ये 1 प्लस 0 हो जाएगा और प्लस 1, तो ये रूट 1 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये b/2
2 आ जाएगा। तो अब ये हमें राइट हैंड लिमिट मिल गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। देखिए ये, तो यहाँ पर f 0 माइनस h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h आ जाएगा ये। अब हम ये देखेंगे कि ये माइनस h किस इंटरवल में आएगा। तो ये माइनस h देखिए यहाँ पर मीन्स कि 0 से छोटा है ये, तो ये इस इंटरवल में जाएगा। इसमें फंक्शन की वैल्यू इतनी ये दी गई है, तो हम यहाँ पर x की जगह रखेंगे माइनस h, क्योंकि यहाँ पर x की जगह माइनस h आ गया है। तो अब हम रखते हैं यहाँ पर इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h प्लस 2 साइन माइनस h अपॉन माइनस h। जहाँ जहाँ यहाँ पर x आया है वहाँ हम उसकी जगह ये माइनस h रिप्लेस कर देंगे। अब हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। पहले ये देखिए, ये साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस साइन a प्लस 1 इंटू h। ये हो जाएगा। इसमें हमने ये माइनस h से अलग डिवीज़न कर दिया, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें भी माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा 2 साइन h अपॉन माइनस h। हमने अलग अलग माइनस h से देखिए डिवाइड कर दिया है और लिमिट दोनों पे अलग अलग लगा ली है यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू h अपॉन h हो जाएगा। और ये भी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हम आगे ले आते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। देखिए ये आपने पढ़ा है लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा लिमिट का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इसमें क्या खास बात है, देखिए कि ऊपर साइन के साथ जो एंगल है वही अपॉन में x में है, तब इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू। तो ऊपर नीचे देखिए यहाँ पर तो सेम है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। तो जितना ऊपर साइन के साथ एंगल है उतना अब हम यहाँ पर बना लेंगे। a प्लस 1 से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, और ऊपर भी हम a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इतना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इस रिजल्ट से, और इधर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब हमको मिलेगा देखिए 1 इंटू a प्लस 1, यानी कि केवल a प्लस 1 आएगा, और प्लस यहाँ पर 2 इंटू 1 यानी कि 2 आएगा। तो इस तरीके से ये a प्लस 3 वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है, ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है, और ये f a यानी कि f0 की वैल्यू आई है। अब हम इन तीनों को इक्वल रख देंगे, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ये तीनों वैल्यू बराबर होंगी। नाउ अब हम लिख देते हैं b/2 राइट हैंड लिमिट इक्वल टू a प्लस 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 2। अब जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए b/2 इक्वल टू 2 है, तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी, और a प्लस 3 इक्वल टू 2 है, तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आंसर हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। fx इक्वल टू दिस ये गिवन है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर f निकाल लेंगे। तो f0 a यहाँ पर 0 है, तो f0 x इक्वल टू 0 देखिए इस इंटरवल में है, तो हम यहाँ पर x की जगह 0 रख देंगे। तो आ जाएगा a साइन π/2, x की जगह 0 रख दिया, तो केवल ये π/2 बचेगा। a साइन π/2, और साइन 90 हो गया ये, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस तरीके से a आ गया। f0 की वैल्यू a आ गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट
लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस एच, a प्लस एच होता है, 0 प्लस एच हो जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, f h ही रहेगा ये। अब देखिए ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 0 प्लस एच मीन्स कि 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इस इंटरवल में आएगा, इसमें फंक्शन की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पर रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, 10 x की जगह देखिए यहाँ पर h आ गया है, तो अब हम h रखेंगे इसमें x की जगह, तो 10h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। अब ऐसे ही अब हम यहाँ पर इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे आगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, 10h को हम लिख लेते हैं साइन h अपॉन कॉस h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर साइन h कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, साइन h हमने कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन कॉस h माइनस 1 आ जाएगा, अपॉन में h क्यूब रहेगा। साइन h इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस कॉस h अपॉन कॉस h आएगा, और ये अपॉन में h क्यूब यहाँ पर रखा रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसमें 1 कैंसिल करने वाला कॉस h का फार्मूला लगाएंगे। देखिए साइन h 1 माइनस कॉस h का फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, तो 1 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देखिए आगे माइनस लगा है, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h क्यूब कॉस h। अब ये 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 देखिए यहाँ पर हम लिमिट के आगे लिख लेते हैं, कांस्टेंट है ये, 2 लिमिट h टेंस टू 0, साइन h इंटू साइन स्क्वायर h बाई 2 को हम साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, ये काफ़ी यहाँ पर यूज़ हो रहा है क्वेश्चंस में, अपॉन में देखिए यहाँ पर h क्यूब 3h है हमारे पास, तो तीनों हम इसमें यहाँ पर साइन में एक एक h इस तरीके से बांट देंगे, इनटू बचता है हमारे पास अपॉन में कॉस h, 1 अपॉन कॉस h को हम अलग लिख देंगे इस तरीके से। अब देखिए लिमिट 2 आगे रखा रहेगा, h टेंस टू 0, साइन h अपॉन h। अब ये आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू अभी नेक्स्ट स्टेप में हम 1 रखेंगे, इसको भी हम यहाँ पर ऊपर नीचे इक्वल करेंगे, तो साइन h बाई 2 अपॉन h है, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर भी हमको देखिए इस तरह से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ पर भी यही काम करेंगे, साइन h बाई 2 अपॉन h है, तो हमने नीचे 2 से डिवाइड किया, तो ऊपर भी हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 1 अपॉन कॉस h हम यहाँ पर रखा रहने देंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिमिट अलग अलग लगा देंगे, जैसे इस पर लगी आपको दिख रही है, इसमें भी हम लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, इसमें भी लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और इस पर भी हम लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर अब मैं सीधे वैल्यू रख देता हूँ, इसकी वैल्यू देखिए 1 आ जाएगी, इधर इस पर जब लिमिट लगेगी तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 1/2 रहेगा हमारा, फिर ऐसे ही ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 1 इंटू 1/2 इंटू 1, फाइनली आप देख रहे होंगे सब सॉल्व होके 1/2 आ जाएगा। नाउ अब हमें देखिए f0 की वैल्यू मिल गई है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मिल गई है। अब हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम बस राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 रख देंगे, तो a इक्वल टू 1/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखिए क्या होगा कि x इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूस है और हमको a की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है, तो मीन्स a यहाँ पर 0 होगा, तो fa हम सबसे पहले निकालेंगे, fa मीन्स कि f0, और f0 की वैल्यू देखिए x इक्वल टू 0 यहाँ पर है, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू a है, तो हम यहाँ पर a रख देंगे, तो fa की वैल्यू मीन्स f0 की वैल्यू a आ गई। अब हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f
a प्लस एच, तो a प्लस एच यहाँ पर 0 प्लस एच हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 केवल एफ एच होगा। अब हम देखते हैं कि 0 प्लस एच मतलब ये 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा ये इस इंटरवल में जाएगा। इसमें फंक्शन की वैल्यू रूट एक्स अपॉन रूट में 16 प्लस रूट एक्स लिखा है, ये रूट एक्स इस रूट के अंदर है और -4 ये 4 रूट के बाहर है। ये इतना हमारी फंक्शन की वैल्यू दी गई है व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो अब ये इस फंक्शन में हम x की जगह h यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 रूट h अपॉन रूट 16 प्लस रूट x, सॉरी x नहीं h होगा, यहाँ पे हम x की जगह h रिप्लेस कर रहे हैं और -4 हम लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर जब भी इस तरह के रूट के टर्म्स मिले तो हमको रेशनलाइजेशन करना होता है, ये लिमिट में हमने पढ़ा है। तो हम यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए नीचे वाले इसका कॉन्जुगेट होगा रूट 16 प्लस रूट h इतना, और ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट जब हम लेंगे इनटू इतने का ये नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4, लिमिट h टेंस टू 0। ऊपर देखिए ये जो भी है ये हमारा ऐसे ही रखा रहेगा, रूट h रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4। नीचे लेकिन देखिए इतने को a अगर हम मान लें तो a माइनस बी देखिए, और ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला लग जाएगा। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो ये 16 प्लस रूट h बचेगा, माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ये a माइनस बी a प्लस बी, इसको हमने कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये 16 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये ऊपर नीचे ये रूट h भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ये इतना बचेगा। अब जब हम इसमें यहाँ पर वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स देखिए, तो ये रूट 16 प्लस, अब लिमिट लगा देते हैं तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 4, रूट 16 हमारा 4 आएगा, तो इस तरह से ये 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। अब देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 8, ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू a है। तो नाउ अब हम इन्हीं को यहाँ पर बराबर रख देंगे, तो a इक्वल टू 8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। मोस्टली क्वेश्चंस में जब दो अननोन क्वांटिटी होती हैं, जैसे a b p q, दो अननोन क्वांटिटी हों, तो हमको तीनों राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए, तब ये तीनों निकालना पड़ता है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन हमको गिवन है, ये is continuous at x equal to -π/6, find the value of k। अब यहाँ पर एक ही अननोन क्वांटिटी है k, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। बट स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको एक बहुत ही डिफरेंट यहाँ पे वर्किंग मिलेगी, काम मिलेगा, आप उस काम को देखिएगा। यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू दी गई है √3 sin x प्लस cos x अपॉन x प्लस π/6, इफ x इज नॉट इक्वल टू -π/6। हमें यहाँ पर पहले इस फंक्शन को कुछ सॉल्व करके फंक्शन को एक नए फॉर्म में लिखना होगा। तो इसको देखिएगा यहाँ पर क्या अलग हो रहा है, जैसे कि ये √3 sin x है प्लस cos x है अपॉन x प्लस π/6। हम करेंगे क्या यहाँ पर कि √3 sin x प्लस cos x जो है इसमें हम √a² प्लस b² से डिवाइड करेंगे। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 11th में। अगर a cos x प्लस b sin x इस फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन लिखा है तो हम यहाँ पर √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं, और इस तरीके से ये जो साइन के साथ इतना ये जो भी लिखा है इसको हम कॉस के टर्म में कुछ लिख लेंगे, और ये कॉस एक्स के साथ जो भी लिखा है इसको हम साइन के टर्म में कुछ लिख सकते होंगे। तो क्या लिख सकते हैं वो आप इसी क्वेश्चन में देखिएगा। यहाँ पर a √3 है
और b इसको हम 1 इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर a और b हम किसी को भी मान सकते हैं, साइन कॉस के साथ जो भी है किसी को भी a किसी को भी b मान सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 और इधर ये 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 4 यानी कि 2 आएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर दोनों में 2 से डिवाइड कर देंगे और जब हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है तो हमको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये यहाँ पर हमको कुछ अलग काम यहाँ पर करना पड़ रहा है, देखिएगा आगे आप ये। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो साइन के साथ है इसको हम कॉस के टर्म में कुछ लिख सकते होंगे, जैसा मैंने यहाँ पे अभी बताया था। तो अब देखिए साइन एक्स रखा रहेगा, ये रूट 3/2, ये कॉस 30 की वैल्यू है तो इसको हम कॉस 30 मीन्स π/6 ये लिख देंगे, प्लस कॉस एक्स ये रखा रहने देंगे और 1/2 इसको हमें साइन के टर्म में कुछ लिख लेना है तो इसको हम साइन 30 यानी कि साइन π/6 लिख सकते हैं और इनटू ये 2 इसको मैं आगे लिख लेता हूं अपॉन x प्लस π/6 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाता है तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस π/6 और अपॉन में ये हमारा आ जाएगा x प्लस π/6। तो फाइनली हमारा अब ये रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस π/6 जो था उसको हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू इतनी ले आए। तो इस तरीके से फाइनली अब हम यहाँ पर फंक्शन को एक बार और लिख लेते हैं। तो फंक्शन हमारा हो जाएगा अब ये रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस π/6 जो भी था इसको अब हम ये लिख लेंगे जो सॉल्व करके लाए हैं। तो 2 साइन एक्स प्लस π/6 अपॉन एक्स प्लस π/6 इफ x इज नॉट इक्वल टू माइनस π/6 और बाकी ये हम यही लिखा रहने देंगे कि इफ x इक्वल टू माइनस π/6। तो फाइनली क्वेश्चन अब इससे इस फॉर्म में आ गया है। ये यहाँ पर एक नया काम हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अब हमको वही काम करना है, k की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले एफ ए निकालेंगे। तो a हमारा यहाँ पे माइनस π/6 है तो f माइनस π/6, तो f माइनस π/6 x की वैल्यू यहाँ पर माइनस π/6 हो गई तो इसकी वैल्यू यहाँ पर इंटरवल ये है, इसमें फंक्शन की वैल्यू k है तो हम यहाँ पर k रख देंगे। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a हमारा यहाँ पे माइनस π/6 है प्लस h। तो अब ये देखिए x जो है वो माइनस π/6 प्लस h यानी कि माइनस π/6 से बड़ा होगा तो ये इस इंटरवल में जाएगा, बड़ा हो या छोटा हो इस इंटरवल में जाएगा। इसमें फंक्शन की वैल्यू इतनी है, सॉरी इस फंक्शन में नहीं रखेंगे, अब हम इस पे आ जाएंगे, इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस π/6, इस पर तो वैल्यू k थी वो हमने यहाँ रख दी। अब ये हम देखते हैं तो ये इस इंटरवल में जाएगा तो इसमें रखेंगे अब हम यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह माइनस π/6 प्लस h आ गया वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो 2 साइन x की जगह माइनस π/6 प्लस h आ गया है वो हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है और प्लस ये π/6 हम लिख देंगे। वही काम हमको यहाँ नीचे करना है, x की जगह माइनस π/6 प्लस h लिख देंगे और प्लस π/6 आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। देखिए तो इस तरीके से ये 2 तो हम यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे, लिमिट के आगे लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है फिर से जैसे हर क्वेश्चन में हो रहा है 1 हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर वैल्यू आ गई 2, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 2, राइट हैंड की वैल्यू 2 आ गई। अब नाउ हमको अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एफ ए हमारा आया था k और राइट हैंड लिमिट आई है हमारी 2, इन्हीं को हम यहाँ पे बराबर रख देंगे। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए यानी कि f माइनस π/6 और
इनको ही बराबर रखने पे k इक्वल टू 2 हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। जब एक ही क्वांटिटी इस तरह से निकालनी हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर तीनों क्वांटिटीज़ मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और FA निकालें। अगर ऐसे ही हमारी वैल्यू आ जाती है तो हम केवल 2 क्वांटिटी निकाल के ही उनको बराबर रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन हमको दिया गया है यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू π/2 पर और हमको p और q की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। CBSE बोर्ड और ऑल स्टेट बोर्ड्स में ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब हम यहाँ पर भी वही वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हम f π/2 निकालेंगे। FA यहाँ पर π/2 है, देखिए π/2 पर कॉन्टिन्यूस दिया गया है तो a π/2 लेके चलेंगे हम। तो f π/2 देखिए सॉरी यहाँ पर π/2 होगा। तो π/2 पर वैल्यू p है तो यहाँ पर ये p हो जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस h है, यहाँ पर हो जाएगा π/2 प्लस h। अब हम ये देखते हैं π/2 प्लस h मीन्स कि π/2 से ये थोड़ा बड़ा होगा तो इस इंटरवल में जाएगा ये, इसमें फंक्शन की वैल्यू ये है तो हम यहाँ पर x की जगह π/2 प्लस h रिप्लेस करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 q 1 माइनस साइन π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2, फिर यहाँ पर भी x की जगह हम π/2 प्लस h रिप्लेस कर देंगे और होल स्क्वायर इसका ले लेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, बाद में लिमिट लगानी है। तो लिमिट h टेंस टू 0 q 1 माइनस देखिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है तो 1 माइनस कॉस h हो जाएगा ये अपॉन पाई माइनस इसको हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पाई और माइनस 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हम रखा रहने देंगे। 1 माइनस कॉस h का हम फार्मूला लगा लेते हैं जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2 तो ये प्लस हो जाएगा। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन में देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा माइनस 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर हो जाएगा। इधर ये अंदर ऊपर 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इस तरीके से हमारा बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 2q अपॉन 4h स्क्वायर और साइन स्क्वायर h/2 है तो इसको भी हम यहाँ पर अब नेक्स्ट लाइन में 2 बार लिख देंगे। देखिएगा कैसे, लिमिट h टेंस टू 0 2q साइन h/2 इंटू साइन h/2 अपॉन में देखिए यहाँ पर एक h हमने इस साइन h/2 को नीचे दे दिया, एक h इसको दे दिया और ये 4 अपॉन में हमने अलग कर दिया। तो करा क्यों है यहाँ पर, अब हम फिर पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर ऊपर जो है साइन के साथ h/2 वही अब हम यहाँ पर नीचे भी h/2 बनाएंगे। तो अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर, ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, q/2 कांस्टेंट है हम इसको बाहर ले लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम यहाँ पर साइन h/2 अपॉन h। अब देखिए यहाँ पर भी हमें /2 चाहिए तो हमने 2 से डिवाइड किया, ऊपर क्योंकि h/2 है तो नीचे भी हम h/2 बनाएंगे। तो इंटू देखिए नीचे हमने 2 से डिवीजन किया है तो हम ऊपर भी 2 से डिवाइड करेंगे, इंटू एक 1/2 आ जाएगा। सेम यही वर्किंग हम यहाँ पर करेंगे, नीचे h/2 बनाया तो ऊपर भी हमको यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए इतने की वैल्यू ये फार्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h मतलब ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। यहाँ पर h/2 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, q/2 इंटू 1 इसकी वैल्यू 1 रख दी, इंटू 1/2 इंटू फिर इसकी भी वैल्यू 1 आ गई और इंटू 1/2। तो इस तरीके से ये q/8 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट हमारी q/8 इस तरीके से आ गई।
अब स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब हम देखेंगे ये π/2 माइनस एच, ये π/2 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो ये हमारा जाएगा इसमें लेस देन π/2 इस इंटरवल में। इसमें फंक्शन की वैल्यू देखिए ये है, तो हम यहाँ पर अब x की जगह रखेंगे π/2 माइनस एच, तो 1 माइनस साइन क्यूब π/2 माइनस एच अपॉन 3 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस h आ जाएगा और उसका क्यूब लेंगे हम तो कॉस क्यूब h आ जाएगा। और नीचे देखिए ये 3 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन स्क्वायर h आ जाएगा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर h आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ऊपर इसके फैक्टर करेंगे, 1 माइनस कॉस क्यूब h है, इसको हम 1 का क्यूब माइनस कॉस h का क्यूब लिख के, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका हमारा फार्मूला लग जाएगा। और साइन स्क्वायर h को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर h लिख लेंगे, फिर उसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे। देखिए अब आगे क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 a क्यूब माइनस b क्यूब, फार्मूला हम लगाते हैं a माइनस b, तो 1 माइनस कॉस h, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर h प्लस ए बी, तो 1 इंटू कॉस h हो जाएगा, अपॉन 3, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर h लिख लेंगे, उसका फैक्टर करेंगे तो 1 प्लस कॉस h इंटू 1 माइनस कॉस h आ जाएगा। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस h कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर 0, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 आएगा, फिर यहाँ पर कॉस 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, अपॉन नीचे 3 इंटू 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से देखिए ये 3/6 ये हमारा आ जाएगा 1/2। अब स्टूडेंट्स देखिए कि हमारी वैल्यूज़ आ गई, ये एफ ए आ गया हमारा, राइट हैंड लिमिट आ गई q/8 और लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1/2। अब हम इन तीनों को इक्वल रख देंगे। नाउ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, तीनों की वैल्यू हम यहाँ पर इक्वल रख देते हैं, तो p इक्वल टू q/8 इक्वल टू 1/2। इससे हमको देखिए p की वैल्यू तो मिल गई 1/2 और q की वैल्यू आ जाएगी q/8, ये 2 कैंसिल होकर 4 बचेगा, उधर चला जाएगा तो q की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरीके से ये p और q की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इनका काफ़ी अच्छा है, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए आप, ये देखने में आपको वैसा ही लग रहा होगा जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, लेकिन उससे ये काफ़ी डिफरेंट होगा, इसमें कुछ अलग काम भी है। देखिए इसमें ए बी सी 3 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, इनकी वैल्यू हमको निकालनी है और x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है। तो अब फिर वही वर्किंग हमको करनी है कि हम सबसे पहले यहाँ पर f0 निकालेंगे, तो f0 देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू c है, तो f0 c हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h हो जाएगा ये, यानी कि भाई fh, तो 0 प्लस h ये 0 से बड़ा है तो इस इंटरवल में आएगा, इसमें हम फंक्शन की वैल्यू ये रखेंगे, तो x की जगह इसमें हम h रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये रूट h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h अपॉन बी एच क्यूब। अब गौर करिएगा ऊपर देखिए ये रूट h हमारा कॉमन आ रहा है, मतलब h कॉमन आएगा लेकिन वो रूट के बाहर लाएंगे तो रूट h हो जाएगा,
तो हम रूट एच, अब रूट के अंदर देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, एच कॉमन आया है, बाहर जब वो रूट के आया तो हमने उसको रूट एच लिख लिया है। तो 1 प्लस बी एच बचेगा माइनस रूट एच अपॉन बी। इस एच स्क्वायर को देखिए यहाँ पर, एच स्क्वायर नहीं सॉरी, यहाँ पे एच क्यूब नहीं, एच की पावर 3/2 होगा। यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 था तो हम उसकी जगह एच रख रहे हैं एक्स की जगह, तो एच की पावर 3/2 होगा। इस एच की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं एच इंटू एच की पावर 1/2 यानी कि रूट एच। देखिए एच की पावर 1 है और यहाँ पर एच की पावर 1/2 होगी, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी तो पावर 3/2 यही रहेगा। इसको हमने ब्रेक कर लिया क्योंकि अब देखिए ऊपर से ये रूट एच कॉमन आएगा और ये नीचे वाला रूट एच कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, रूट एच कॉमन लेके हम ये इस रूट एच को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा बचेगा रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन बी एच। अब स्टूडेंट जैसा हम पीछे के क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0, रूट 1 प्लस बी एच, लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा किया है, माइनस 1 अपॉन बी एच इंटू, अब ये ऊपर वाला ये जो भी है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम, रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1 अपॉन रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। रेशनलाइजेशन इसको करना बोलते हैं। तो हमारा ये आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, फिर वही a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमको मिल जाएगा 1 प्लस बी एच, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 1 का स्क्वायर करा माइनस 1 अपॉन में बी एच इंटू, ये हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1 ये रखा रहेगा। अब देखिए ऊपर ये 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा हुआ ऊपर जो बी एच है वो इस बी एच से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमको बचा मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0, 1 अपॉन रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। फाइनली इतना हमारा आया। अब हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, मतलब कि h की जगह 0 रख देंगे, तो हमको ये मिल जाएगा 1/√1 प्लस 0 और प्लस 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1/2। इस तरीके से ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। अब हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। स्टूडेंट जैसे अभी तक हम केवल 2 ही क्वांटिटी निकाल के पिछले 2 क्वेश्चंस में जैसे हमने किया हमको वैल्यू मिल गई, लेकिन यहाँ पर 3 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, तो हमको तीनों राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट और F0 तीनों को निकाल के इक्वल रखना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर, लिमिट एच टेंस टू 0, F0 माइनस एच। तो अब देखिए यहाँ पर ये लिमिट एच टेंस टू 0, F माइनस एच आ गया। माइनस एच मतलब कि 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा देखिए ये इंटरवल है, इसमें फंक्शन की वैल्यू ये है। अब हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे x की जगह माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू माइनस एच प्लस साइन माइनस एच। हर जगह देखिए हम यहाँ पर x 3 जगह यहाँ पे आया है, तीनों जगह x की जगह हम माइनस एच रिप्लेस करेंगे अपॉन माइनस एच। अब इसमें साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर भी साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस आगे आ जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये जो माइनस, इसका माइनस आगे आएगा, इसका भी माइनस आएगा कॉमन, और वो कॉमन लेके माइनस हम इस माइनस से कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली हमारा बचेगा साइन a प्लस 1 इंटू एच और प्लस साइन एच अपॉन एच, माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे अलग अलग h से डिवाइड कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू एच अपॉन एच, प्लस इसमें अलग डिवाइड कर देंगे, लिमिट भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन एच। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बट इसकी वैल्यू अभी हमको ऊपर नीचे सेम करना पड़ेगा, तब हम निकाल पाएंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू एच अपॉन एच है,
तो a+1 से हमने देखिए नीचे मल्टीप्लाई किया, इंटू a+1 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस ऐसे यहाँ पर इसकी वैल्यू तो देखिए 1 हो ही गई, इतने की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 रख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 1 इंटू a+1, ये a+1 आएगा और +1 इक्वल टू a+2। अब फाइनली स्टूडेंट्स हमको मिल गया, देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई इतनी, ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई और ये f0 की वैल्यू आ गई। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वल रख देंगे, तो देखिए ये c इक्वल टू 1/2 इक्वल टू a+2। इससे हमको देखिए a की वैल्यू a+2 इक्वल टू 1/2, तो इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -3/2 और c की वैल्यू देखिए दिख ही रही है हमको कि 1/2 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर b की वैल्यू नहीं आ पाई अभी तक। हुआ क्या दरअसल स्टूडेंट्स, यहाँ पर b देखिए कैलकुलेशन में 20 से हट गया। यहाँ पर ये इतना फाइनली देखिए यहाँ पर b था तो, लेकिन जब हमने h की वैल्यू रखी यहाँ पर 0, मीन्स कि h की जब लिमिट लगाई है तो b जो है वो h के साथ जाके 0 में चला गया, तो 0 हो गया, तो b बचा ही नहीं कैलकुलेशन में, तो b की वैल्यू नहीं निकलेगी। बट हम b का आंसर देंगे कि b जो है वो बिलोंग्स करेगा r को, मीन्स कि b की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू b की हो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि b कैलकुलेशन से हट जाएगा। तो ऐसा नहीं यहाँ पे हम कहेंगे कि b की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये कहा जाएगा कि b की वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक कुछ भी होगी। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा, ये यहाँ पर टफेस्ट क्वेश्चन मैंने जो भी कॉन्टिन्यूटी के हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताए हैं। अब आप कॉन्टिन्यूटी के चाहे जैसे जो भी क्वेश्चंस हों उनको आप लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स कुछ लाइट हल्के क्वेश्चन मैंने कॉन्टिन्यूटी के पहले दूसरे लेक्चर्स में भी डाले हैं, अगर उनको आपको देखना हो तो उनको भी आप देख लीजिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।